वेदर अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय इस समय किस इंटेंसिटी में है और अब इसके ट्रैक में बदलाव आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ECMWF के मुताबिक अब यह सिस्टम उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता हुआ गुजरात के पास से होकर गुजरेगा, ऐसी संभावना इसकी बन रही है। मैं आपको आगे मॉडल ट्रैक दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस समय ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में बना हुआ है और ये मध्य व उससे लगे हुए पश्चिमी जो अरेबियन सी का इलाका है वहाँ पर बना हुआ है और लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है। और इस समय ये कितनी इसकी विंड की स्पीड है इसके मुताबिक मैं बताऊं तो ये सिस्टम 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी आसपास की हवाओं को खींच रहा है और इसकी हवाएं चल रही है। और अगले कुछ घंटों के दौरान ये सिस्टम उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ इस दिशा में ये आगे बढ़ेगा। लेकिन ये मॉडल GFS के दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये मॉडल ट्रैक यानी कि ये जो मैं आपको बताया अभी कि सीधे इस प्रकार से बढ़ेगा, ये GFS के मॉडल ट्रैक है। अब ECMWF के मॉडल भी देख लीजिए। चलिए मैं आपको ECMWF के ये देखिए, अब ECMWF मॉडल दिखा रहा हूँ मैं आपको। और अब ये ट्रैक किस प्रकार से सुनिश्चित करता है, किस प्रकार से ये सिस्टम आगे बढ़ता है, ये 10 जून की तस्वीर है। ये सिस्टम और सीवियर साइक्लोन यानी कि वेरी सीवियर साइक्लोन की गति में अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान 10 जून तक बन सकता है। और 11 जून को आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका रूप बदल गया है और ये सिस्टम अब वेरी इंटेंसिफाई होता हुआ अब इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। और फिर ये इस दिशा इसका मूवमेंट थोड़ा ठीक होगा, लेकिन ये सिस्टम फिर से इस दिशा में बढ़ने लगेगा, यानी कि ये पाकिस्तान की तरफ तो पहुंचेगा लेकिन उससे पहले भारत के राज्यों पर वर्षा देकर जाएगा, ऐसी संभावना इसकी बन रही है। और चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसके बाद मैं आपको GFS मॉडल भी दिखाऊंगा कि GFS मॉडल के अकॉर्डिंग किस दिशा में ये सिस्टम पहुँचेगा। दोनों ही जो मॉडल ट्रैक है वो किस प्रकार से इसको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिस्टम काफ़ी नज़दीक गुजरात के इलाकों पर पहुँच जाएगा। लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर ये सिस्टम रहेगा और गुजरात की इसकी दूरी मैंने आपको बताई 300 किलोमीटर हो जाएगी। लगभग अब भारत की ओर ये बढ़ रहा होगा। ये 12 से 11 जून के बीच का समय होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सिस्टम में थोड़ा मूवमेंट मिलेगा, सिस्टम और ऊपर की ओर बढ़ेगा, ये इस दिशा में बढ़ेगा और फिर इस दिशा में बढ़ता हुआ इस प्रकार से पहुँचेगा, ऐसी इसकी संभावनाएँ बन रही है। आप देख सकते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये देखिए आप, ये देखिए सिस्टम अब इंटेंसिफाई होता हुआ पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा और काफ़ी गुजरात के काफ़ी इलाकों पर बारिश देकर जाएगा ये सिस्टम। और ये देखिए आप, फिर से इसके मॉडल ट्रैक में कुछ बदलाव होगा और ये सिस्टम अब इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद सिस्टम में और मूवमेंट मिला तो फिर सिस्टम इस प्रकार से निकल गया। और सिस्टम इस समय, यानी कि ये तस्वीरें मैं आपको 14 जून की दिखा रहा हूँ। 14 जून को ये सिस्टम जो है वो लैंडफॉल कर सकता है पाकिस्तान के इलाकों पर, ऐसा दिखा रहे हैं मॉडल। और काफ़ी मजबूत नहीं होगा सिस्टम जब लैंडफॉल करेगा, यानी कि जब यहाँ से या गुजरात के यहाँ से होकर निकलेगा ये सिस्टम यहाँ पर होगा, तब ये और शिथिल हो जाएगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा। और लगभग ये इसकी स्पीड की बात करूँ तो 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवाएं चलेगी, यानी कि ये साइक्लोन की इंटेंसिटी में रहेगा। लेकिन आगे जाते यहाँ लगभग आगे यहाँ पर बढ़ता ये सिस्टम और कमज़ोर हो जाएगा और डिप्रेशन की क्षमता पहुँच जाएगा, फिर वेलमा लो प्रेशर और फिर नॉर्मल होकर ये सिस्टम पाकिस्तान के इलाकों पर लैंडफॉल करेगा, यानी कि ज़्यादा खतरे की आशंका फिलहाल GAFS मॉडल के अकॉर्डिंग तो भारत के राज्यों पर भी नहीं है और पाकिस्तान की तरफ भी ज़्यादा इसका मूवमेंट नहीं होगा और ज़्यादा खतरे की संभावना नहीं है। हालाँकि वर्षा तमाम राज्यों पर देगा, भारी बारिश देगा ये। और जिस प्रकार से मानसून का इंतज़ार भारत के राज्यों में बना हुआ है, तो जो मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है। अब GFS मॉडल क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं सिस्टम को लेकर, चलिए देख लेते हैं। ये सिस्टम अभी यहाँ पर है, यहाँ पर। चलिए मैं आपको GFS मॉडल दिखा देता हूँ। ये GFS मॉडल, ये देखिए आप, GFS मॉडल के अकॉर्डिंग देखिए तो सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई है इस समय। और आप देखिए किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये देखिए इसका ट्रैक पहले से ही इस प्रकार से इस तरह से है, तो ये सिस्टम पूरी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम इसी दिशा में, यानी कि नेपाल की ओर बढ़ेगा। ये देखिए आप, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जूम आउट करके। भारत से इसकी क्या कुछ दूरी है, भारत के राज्यों को तो नहीं प्रभावित करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 11 और 12 की स्थिति है। भारत के राज्यों से 900 किलोमीटर दूर ये सिस्टम हो जाएगा गुजरात से, और मुंबई से 1000 किलोमीटर 1000 की इसकी दूरी हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। यानी कि भारत के राज्यों पर फिलहाल इससे कोई ज़्यादा आशंका है बारिश की, और बारिश की तो है लेकिन कोई खतरे की ज़्यादा आशंका दिखाई नहीं दे रही है।
बहुत से यूट्यूब चैनल आपको दिखाते हैं कि काफ़ी खतरा होगा, भारत के राज्यों पर तबाही मच सकती है, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है फिलहाल। हालांकि मॉइस्चर तो गुजरात के इलाकों तक पहुंचेगा, लेकिन वर्षा कई स्थानों पर होगी, तो कुछ इलाकों पर बादल छाए रहेंगे, तेज़ हवाएं चलेगी, ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है। चलिए आगे मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ, आगे क्या कुछ तब्दीली हो रही है मॉडल में। तो आप देख सकते हैं ये सिस्टम अपना रास्ता खोज लेगा और म्यांमार के इलाकों पर लैंडफॉल कर सकता है। इसकी ऐसी संभावना मैं आपकी जगह ओमान के ऊपर ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है, इसकी संभावना बन रही है। ओमान के पूर्वी हिस्सों पर इसका लैंडफॉल होगा, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी गंभीर चक्रवाती तूफान रहेगा और ओमान के जब इलाकों पर ये लैंडफॉल करेगा उस समय हम कह सकते हैं सिस्टम जो है डीप डिप्रेशन की क्षमता में रहेगा, ये देख सकते हैं आप। और लैंडफॉल करने के बाद धीरे धीरे कमज़ोर होगा और भारी वर्षा वहाँ पर देगा और तेज़ हवाएं चलेगी। उसके बाद ये सिस्टम निकल जाएगा आगे की ओर, लगातार ये इसी दिशा में आगे बढ़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये देखिए आप, इस तरह से आगे बढ़ेगा ज़्यादा इसके, यानी कि ओमान के इलाकों पर भी जो है ओमान के टकराने के बाद जैसे सीधे ओमान के जो तटवर्ती क्षेत्र है उनके करीब निकल जाएगा आगे और फिर से शुष्क हो जाएगा मौसम। तो ये था साइक्लोन को लेकर कुछ अपडेट, साइक्लोन को लेकर जो ट्रैक था मैंने आपको दिखा दिया है। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि ये जो हवाएं हैं मानसून की, ये हवाएं अब पहुंचनी शुरू हो गई है केरल के रास्ते बंगाल की खाड़ी तक। तो अब कुछ उम्मीद दिख रही है मानसून के आगमन की। अगले 24 से 48 घंटों के बीच मानसून केरल में दे सकता है दस्तक, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2023 भारत के राज्यों पर अगले 24 घंटों के दौरान पहुंच सकता है। और इसकी संभावना मैंने आपको कल वीडियो में दिखाई दी थी कि परिस्थितियाँ अब अनुकूल बन रही है, तो मानसून जल्द ही केरल में दस्तक दे देगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।